प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जो हमारा क्रम चल रहा है वीडियो का, सबसे पहले जो हमारे वीडियो बना था व्याकरण को लेकर के, अर्थात प्रथम द्वितीय और तृतीय, अर्थात पहला दूसरा तीसरा जो वीडियो था हमारा वो उसी व्याकरण को लेके ही था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था भाषा और पद परिचय। जो हमारा सेकंड वीडियो है उसमें क्या देखा अपन ने, लिपि और व्याकरण। और जो थर्ड वीडियो है उसमें देखा शब्द शक्ति, जिसके अंदर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार इसकी परिभाषा याद की जा सकती है और किस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। उदाहरण को देख करके आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, या तो अभिधा होगी या लक्षणा होगी या व्यंजना होगी। ये तीनों वीडियो हो गए हमारे व्याकरण को लेकर के। अब जो चौथा वीडियो है हमारा वो है संवाद सेतु। जो आपकी बुक है जो 12 अंकों की है, उसमें से जो हम टॉपिक ले रहे हैं, सबसे पहले ले ले फीचर का, कि फीचर कहते किसे हैं। आपके से प्रश्न क्या आएगा कि फीचर किसे कहते हैं। अब फीचर की जब तक शब्द की आपको जानकारी नहीं होगी, जैसे साक्षात्कार है, वार्ता है, यात्रा वर्णन है, सभी इसी के अंदर आएंगे। उसमें एक टॉपिक आएगा फीचर का। फीचर किसे कहते हैं, इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको बेसिक चीज की बहुत जरूरत है। जैसे जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्टार जो होती है, उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है फीचर का। देखिए, समाचारों के प्रस्तुतिकरण, जो समाचार होते हैं उसके प्रस्तुतिकरण की ही एक विधा है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये क्या है, या तो रिपोर्ट या समाचार की एक विधा है। कैसे, जैसे आपको बेसिक बताऊं, आप समाचार देखते हैं, जो न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें रिपोर्ट कैसे दे रखी होती है, आसान सी दे रखी होती है। लेकिन जो फीचर है ये क्या करता है, उस समाचार की जो खबर है, जो उसके अंदर अपन को पढ़ने को मिलता है, उसको इतना व्यवस्थित करता है, कलात्मक तरीके से, रचनात्मक तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से, कि पढ़ने में थोड़ी रुचि हमारी हो जाती है। तो समाचारों के प्रस्तुतिकरण की ये क्या एक विधा है। लेकिन आपको क्या करना है, समाचार की तुलना में फीचर में गहन अध्ययन होता है। गहन अध्ययन के बाद उसमें चित्र भी आते हैं। शोध और साक्षात्कार आदि के जरिए विषय की व्याख्या होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि समाचार में जो न्यूज आती है, जो खबर आती है, फीचर क्या करता है, फीचर ये करता है कि जो तुलना में फीचर की गहन अध्ययन, उसमें गहन अध्ययन होता है। आप वैसे अखबार की खबर देखिए, पढ़ते समय आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा इतने लोग मर गए, पढ़ने में बड़ी आसानी रहती है। लेकिन फीचर में ऐसा नहीं होता, उसमें गहन अध्ययन होता है, काफी डीप जाना पड़ता है, काफी अच्छा उसके अंदर अध्ययन होता है। उसके बाद चित्र, अगर आपको कोई खबर दे दी जाए, उसमें अगर चित्र नहीं होगा तो इतना अच्छा आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फीचर में क्या होगा, आपको चित्र भी दिया हुआ होगा। शोध, आपको रिसर्च करने का उसमें पूरा पता चलेगा, किस प्रकार ज्यादा अच्छे से गहन अध्ययन किया गया है। फिर साक्षात्कार, उस खबर से, उस टॉपिक से आपका साक्षात्कार होगा। आपको उस टॉपिक को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी फीचर के अंदर। क्यों कि जिस चीज का गहन अध्ययन हो जाता है, जिस वस्तु को, जिस चीज को अपन डीपली पढ़ लेते हैं, वो आसानी से समझ में आ जाती है। और क्या होगा, विषय की व्याख्या होती है। किसकी व्याख्या, फीचर के अंदर। एक चीज समझनी, समाचार पत्र जो होता है उसमें जो रिपोर्ट आती है, जो खबर आती है, उसी खबर में क्या होता है, जब गहन अध्ययन किया जाता है, उसके अंदर चित्र डाल दिए जाते हैं, उसमें शोध, रिसर्च किया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, और सब मिला करके जब व्याख्या की जाती है उसे कहते हैं फीचर। आपको ये परिभाषा याद रखनी है। समाचार के प्रस्तुतिकरण फीचर क्या, उसकी विधा है। अब फीचर में क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, उसमें गहन अध्ययन होता है, उसमें चित्र, शोध, साक्षात्कार के साथ साथ क्या होता है, व्याख्यान भी होता है। बिल्कुल एक टॉपिक को लेकर के जब बिल्कुल डीपली नॉलेज ली जाती है, उसमें और दूसरी और मेहनत की जाती है और पूरा फोकस उस टॉपिक पे होता है, उसे क्या कहेंगे, फीचर। कैसे और समझते हैं।
रोचक विषय का मनोरम, विषय को रोचक बनाना पड़ता है। अगर आप विषय को रोचक नहीं बनाएंगे, जैसे को पाठ पढ़ा रहा है, पाठ तो सब नॉर्मली होता है, एक व्यक्ति कैसे पढ़ाएगा, उसको बड़ी इंटरेस्ट से पूरे रुचि के साथ पढ़ाएगा तो बच्चों को पढ़ने में क्या रहेगी, बड़ी आसानी रहेगी। एक व्यक्ति को आएगा और खड़ा रहेगा, अच्छा ठीक है, अच्छा चल रहा है, तो उसमें इतना मजा नहीं आएगा। तो फीचर क्या करता है, रोचक विषय का मनोरम, विषय को रोचक बनाता है। उसके साथ क्या करता है, ये विशुद्ध प्रस्तुतिकरण, ऐसा बढ़िया से समझाया जाता है कि आपको बिल्कुल प्रस्तुतिकरण इतनी क्लियर होती है, उसमें इतनी साफ होती है कि किसी भी बात का आपको डाउट नहीं रहता है, बिल्कुल क्लियर हो जाए सारी बात। उसे क्या कहते हैं, फीचर। अब सीधी सी बात है, इसकी अपेक्षा आप इस परिभाषा को याद करना ज़्यादा आसान समझेंगे, लेकिन नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए, इस परिभाषा को याद करने में ये आपकी सहायता करेगा। आपको ये लिख के नहीं आना है, क्योंकि ये लेकिन 2 अंक कोई भी नहीं देगा, ये तो कभी शॉर्ट हो जाएगी। अब इसे समझिए, इसको समझ कर परिभाषा को याद कीजिए, कितनी आसान है। पहले भी देखिए, समाचार के प्रस्तुतिकरण की फीचर क्या है, एक विधा है। इसमें क्या होता है, गहन अध्ययन होता है, चित्र होते हैं, शोध होता है, और साक्षात्कार के साथ क्या होती है, व्याख्या होती है। क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। फिर से देखिए, इसमें दैनिक समाचार, किसमें, फीचर में, इसमें दैनिक समाचार और सामयिक विषय, सामयिक विषय समाज से जुड़े हुए जो विषय होते हैं वो, और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि, बहुत सारे पाठक होंगे, उनकी रुचि वाले विषय की चर्चा होती है। अगर आसान से देखो तो बहुत बढ़िया टॉपिक समझा रखा है। दैनिक समाचार, जो रोज के समाचार आते हैं वो समाचार हो गए। फिर सामयिक विषय हो गया, आपका सामयिक विषय हो गया। उसके साथ बहुसंख्यक पाठकों की रुचि, जो बहुत सारे पाठक है, पढ़ने वाले हैं, उनकी रुचि के अनुसार विषय की चर्चा की जाती है। अगर मैं चर्चा करूं किसी बात को लेकर के, मैं महात्मा गांधी को लेकर के चर्चा करूं, अब उसको समझाने के लिए क्या करना, फीचर का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरे साथ चित्र भी होना चाहिए। जैसे मान लो मैं चित्तौड़गढ़ की बात कर रहा हूं, अब मैं बोले जा रहा हूं चित्तौड़गढ़ के बारे में, जितना मजा नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे गहन अध्ययन करना पड़ेगा, काफी जा करके वहाँ पे खुद में जाकर देखना पड़ेगा, सारी उसकी जो इतिहास की मुझे वर्णन याद करना पड़ेगा। साथ में चित्र, अगर महाराणा प्रताप का चित्र दिखाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, चित्तौड़गढ़ का फोटो दिखाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। फिर शोध, सीधी सी बात है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। फिर साक्षात्कार होना चाहिए, उससे आपको लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल आप वहाँ गए, आपने वो चीज देखी, और फिर क्या हो जाएगा, उसके अंदर व्याख्यान हो जाएगा। तो दैनिक समाचार, सामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि के अनुसार जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं, फीचर। तो इस प्रकार हमारा टॉपिक पूरा होता है, फीचर का क्लियर हो जाते हैं। आपको इससे बढ़िया से समझना है। जब तक क्लियर नहीं समझेंगे तब तक हमें इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। ये गूगल पर भी उपलब्ध है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वहाँ पर भी अच्छे से सारी परिभाषा दे रखी है। मैंने अपने अनुसार आपको जितनी आसान भाषा में समझाया जा सकता है वो मैंने पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पे समझिए, उसके अलावा और जहाँ पर भी आपको आसान लगे वहाँ पे समझ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी के साथ अपन मिलते हैं आगे के वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।